अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ नए शब्दों के साथ जुमले बना करके अरबी बोलना हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला शब्द है देशी। हिंदी में हम कहते हैं देशी, तो देशी को अरबी में बोलते हैं बलदी। देशी कोई भी चीज़ हो उसे अरबिक में बोलते हैं बलदी। बलदी यानी कि देशी। जैसे कि देशी अंडा, देशी अंडे को अरबी में बोलते हैं बेद बलदी। बेद बलदी यानी कि देशी अंडा। बेद अरबी में अंडा को कहते हैं और बलदी अरबी में देशी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं देशी अंडा, अरबी में बोलते हैं बेद बलदी। देशी मुर्गी, देशी मुर्गी को अरबी में बोलते हैं दिजाज बलदी। दिजाज बलदी यानी कि देशी मुर्गी। दिजाज अरबी में मुर्गी को कहते हैं और बलदी अरबी में देशी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं देशी मुर्गी, अरबी में बोलते हैं दिजाज बलदी। देशी घी, देशी घी को अरबी में बोलते हैं समन बलदी। समन बलदी यानी कि देशी घी। समन अरबी में घी को कहते हैं और बलदी अरबी में देशी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं देशी घी, तो उसे अरबी में बोलते हैं समन बलदी। देशी खाना, देशी खाने को अरबी में बोलते हैं अकिल बलदी या फिर ताम बलदी यानी कि देशी खाना। अकिल या फिर ताम अरबी में खाना को कहते हैं और बलदी अरबी में देशी को। हिंदी में देशी खाना अरबी में बोलते हैं अकिल बलदी। यह देशी है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह देशी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा बलदी यानी कि यह देशी है। हाजा अरबी में यह को और बलदी अरबी में देशी को कहते हैं। हिंदी में यह देशी है, अरबी में हाजा बलदी। यह देशी नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बताना और ये कहना हो कि यह देशी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी बलदी यानी कि यह देशी नहीं है। हाजा माफ़ी बलदी। हाजा अरबी में यह को और माफ़ी बलदी अरबी में देशी नहीं है को। माफ़ी यानी नहीं है, बलदी यानी कि देशी। हिंदी में कहते हैं यह देशी नहीं है, अरबी में बोलते हैं हाजा माफ़ी बलदी। मुझे चाहिए देशी अंडा। अगर हमें अरबी में किसी दुकान पे या किसी और से ये कहना हो कि मुझे चाहिए देशी अंडा या फिर मुझे देशी अंडा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा बेद बलदी यानी कि मुझे चाहिए देशी अंडा। आना इबगा बेद बलदी। आना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं आना यानी कि मुझे, इबगा यानी कि चाहिए और बेद बलदी अरबी में देशी अंडा को कहते हैं। बेद यानी कि अंडा, बलदी यानी कि देशी। हिंदी में कहेंगे कि मुझे चाहिए देशी अंडा, तो अरबी में बोलेंगे आना इबगा बेद बलदी। मुझे चाहिए देसी मुर्गी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे चाहिए देशी मुर्गी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा दिजाज बलदी यानी कि मुझे चाहिए देशी मुर्गी। आना इबगा दिजाज बलदी। आना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं आना यानी कि मुझे, इबगा यानी कि चाहिए और दिजाज बलदी अरबी में देशी मुर्गी को कहते हैं। दिजाज यानी कि मुर्गी, बलदी यानी कि देशी। हिंदी में कहेंगे कि मुझे चाहिए देशी मुर्गी, अरबी में बोलेंगे आना इबगा दिजाज बलदी। मुझे चाहिए देशी खाना। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे चाहिए देशी खाना, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा ताम बलदी यानी कि मुझे चाहिए देशी खाना। आना इबगा ताम या फिर आना इबगा अकिल बलदी। आना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं आना यानी कि मुझे, इबगा यानी कि चाहिए और ताम या फिर अकिल बलदी देशी खाना को कहते हैं। ताम या फिर अकिल यानी खाना, बलदी यानी कि देशी। हिंदी में कहेंगे कि मुझे चाहिए देशी खाना, अरबी में बोलेंगे आना इबगा ताम बलदी।
इधर मिलेगा देशी खाना। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि इधर मिलेगा देशी खाना, तो हम अरबी में बोलेंगे हिना हसल ताम बलदी, यानी इधर मिलेगा देशी खाना। हिना हसल ताम बलदी। हिना हसल अरबी में इधर मिलेगा को कहते हैं हिना यानी कि इधर, हसल यानी कि मिलेगा, और ताम बलदी अरबी में देशी खाना को कहते हैं। ताम यानी कि खाना, बलदी यानी कि देशी। हिंदी में कहेंगे कि इधर मिलेगा देशी खाना, अरबी में बोलेंगे हिना हसल ताम बलदी। इधर मिलेगा देशी सामान। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि इधर मिलेगा देशी सामान, तो हम अरबी में बोलेंगे हिना हसल अगराद बलदी, यानी कि इधर मिलेगा देशी सामान। हिना हसल अगराद बलदी। हिना हसल अरबी में इधर मिलेगा को कहते हैं हिना यानी कि इधर, हसल यानी कि मिलेगा, और अगराद बलदी अरबी में देशी सामान को कहते हैं। अगराद यानी कि सामान और बलदी यानी कि देशी। हिंदी में कहेंगे कि इधर मिलेगा देशी सामान, अरबी में बोलेंगे हिना हसल अगराद बलदी। जवाब। जवाब या फिर जवाब देने को अरबी में बोलते हैं इजाब। इजाब यानी कि जवाब। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मुझे जवाब चाहिए किसी बात के लिए, कि मुझे जवाब चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा इजाब, यानी कि मुझे जवाब चाहिए। आना इबगा इजाब। आना इबगा यानी कि मुझे चाहिए, आना यानी मुझे, इबगा यानी चाहिए, और जवाब इजाब यानी कि जवाब। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे जवाब चाहिए, तो अरबी में बोलेंगे आना इबगा इजाब। क्यों नहीं दे रहे हो जवाब। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्यों नहीं दे रहे हो जवाब, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश मायाती इजाब, यानी क्यों नहीं दे रहे हो जवाब। लेश मायाती इजाब। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और मायाती अरबी में नहीं दे रहे हो को कहते हैं। माँ या फिर ला को नहीं, या आती यानी कि दे रहे हो, और इजाब अरबी में जवाब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों नहीं दे रहे हो जवाब, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे लेश मायाती इजाब। मुझे आज जवाब चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे आज जवाब चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-यौम इबगा इजाब, यानी कि मुझे आज जवाब चाहिए। आना अल-यौम इबगा इजाब। अना अरबी में मैं और मुझे को कहते हैं, अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, और इबगा इजाब अरबी में जवाब चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए और इजाब यानी कि जवाब। हिंदी में कहेंगे कि मुझे आज जवाब चाहिए, अरबी में बोलेंगे आना अल-यौम इबगा इजाब। मुझे दे दो जवाब या फिर मुझे जवाब दे दो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि मुझे दे दो जवाब या मुझे जवाब दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतिनी इजाब, यानी मुझे दे दो जवाब। आतिनी अरबी में मुझे दे दो को कहते हैं, और इजाब यानी कि जवाब। हिंदी में मुझे दे दो जवाब, अरबी में आतिनी इजाब। मैंने तुम्हें दे दिया जवाब। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने तुम्हें दे दिया जवाब, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आतिक इजाब, यानी कि मैंने तुम्हें दे दिया जवाब। आना आतिक यानी कि मैंने तुम्हें दे दिया, और इजाब अरबी में जवाब को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने तुम्हें दे दिया जवाब, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना आतिक इजाब। यह नहीं है जवाब। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह नहीं है जवाब, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी इजाब, यानी कि यह नहीं है जवाब। हाजा माफी इजाब। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और इजाब अरबी में जवाब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह नहीं है जवाब, अरबी में बोलेंगे हाजा माफी इजाब। पहले सोचो फिर जवाब दो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और किसी से ये कहना हो कि पहले सोचो
फिर जवाब दो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल फक्कर सुम्मा याती इजाब, यानी कि पहले सोचो फिर जवाब दो। अव्वल फक्कर सुम्मा याती इजाब। अव्वल फक्कर अरबी में पहले सोचो को कहते हैं, अव्वल यानी कि पहले, फक्कर यानी कि सोचो, सुम्मा अरबी में फिर को कहते हैं, और याती जवाब, याती इजाब अरबी में जवाब दो को कहते हैं। हिंदी में पहले सोचो फिर जवाब दो, अरबी में बोलेंगे अव्वल फक्कर सुम्मा याती इजाब। मैंने सोचा। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फक्करत, यानी कि मैंने सोचा। आना यानी कि मैंने, फक्करत यानी कि सोचा। हिंदी में मैंने सोचा अरबी में बोलते हैं आना फक्करत। क्या है तुम्हारा जवाब? अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या है तुम्हारा जवाब, तो हम अरबी में बोलेंगे एश अंत इजाब, यानी क्या है तुम्हारा जवाब। एश अंत इजाब। एश अरबी में क्या है को कहते हैं, अंत अरबी में तुम और तुम्हारा को, और इजाब अरबी में जवाब को। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या है तुम्हारा जवाब, उसी को हम अरबी में बोलते हैं एश अंत इजाब। मैं बाद में दूंगा जवाब। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बाद में दूंगा जवाब, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बेदेन याती इजाब, यानी कि मैं बाद में दूंगा जवाब। आना बेदेन याती इजाब। आना अरबी में मैं को कहते हैं, बेदेन अरबी में बाद में को कहते हैं, और याती या फिर आती अरबी में दूंगा या देने को कहते हैं, और इजाब अरबी में जवाब को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बोलते हैं कि मैं बाद में दूंगा जवाब, उसी को अरबी में बोलते हैं आना बेदेन याती इजाब। बैठना या फिर बैठो। बैठना या फिर बैठो के लिए अरबी का हम शब्द इस्तेमाल करते हैं यगाद या फिर इजलिस। इन दोनों शब्दों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं बैठना या फिर बैठो के लिए। यगाद इजलिस यानी कि बैठना या फिर बैठो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि आओ बैठो, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल इजलिस या फिर ताल यगाद, यानी कि आओ बैठो। ताल अरबी में आओ और आने को, इजलिस या फिर यगाद अरबी में बैठो या बैठने को कहते हैं। हिंदी में आओ बैठो अरबी में बोलेंगे ताल इजलिस। आओ बैठो मेरे साथ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि आओ बैठो मेरे साथ, तो वह अरबी में बोलेगा ताल इजलिस माना, यानी कि आओ बैठो मेरे साथ। ताल इजलिस माना। ताल इजलिस अरबी में आओ बैठो को कहते हैं, और माना अरबी में मेरे साथ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आओ बैठो मेरे साथ, अरबी में बोलेंगे ताल इजलिस माना। चलो बैठो। अगर हमें अरबी में किसी को ये कहना हो, जैसे कहते हैं कि चलो बैठो या फिर चलो बैठते हैं, तो उसी को अरबी में बोलते हैं यल्ला इजलिस, यानी कि चलो बैठो, या फिर यल्ला यगाद यानी कि चलो बैठो। यल्ला यानी कि चलो, इजलिस या फिर यगाद यानी कि बैठो। चलो बैठो यल्ला इजलिस। तुम बैठो मैं आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बैठो मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत यगाद आना इजी, या फिर अंत इजलिस आना इजी, यानी कि तुम बैठो मैं आ रहा हूँ। अंत यगाद आना इजी। अंत यगाद अरबी में तुम बैठो को कहते हैं। अंत यानी कि तुम, यगाद या फिर इजलिस यानी कि बैठो, आना इजी यानी कि मैं आ रहा हूँ। आना यानी कि मैं, इजी यानी कि आ रहा हूँ। हिंदी में कहेंगे कि तुम बैठो मैं आ रहा हूँ, अरबी में बोलेंगे अंत यगाद आना इजी। तुम जाओ मैं बैठता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम जाओ मैं बैठता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह आना यगाद, या फिर अंत रूह आना इजलिस, यानी कि तुम जाओ मैं बैठता हूँ। अंत रूह अरबी में तुम जाओ को कहते हैं। अंत यानी कि तुम, रूह यानी कि जाओ, और आना यगाद अरबी में मैं बैठता हूँ को कहते हैं। आना यानी कि मैं, यगाद यानी कि बैठता हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जाओ मैं बैठता हूँ, अरबी में बोलेंगे अंत रूह आना यगाद। वह मेरे पास बैठा है।
अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह मेरे पास बैठा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ इंदी यगाद, यानी कि वह मेरे पास बैठा है। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, इंदी अरबी में मेरे पास को, और यगाद और इजलिस अरबी में बैठा है और बैठने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि वह मेरे पास बैठा है, अरबी में बोलेंगे हुआ इंदी यगाद। जाओ गाड़ी में बैठो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जाओ गाड़ी में बैठो, तो वह अरबी में बोलेगा रोह यगाद सियारा, या फिर रोह इजलिस सियारा, यानी कि जाओ गाड़ी में बैठो। रोह यानी कि जाओ, और यगाद सियारा या फिर इजलिस सियारा यानी कि गाड़ी में बैठो। हिंदी में कहते हैं कि जाओ गाड़ी में बैठो, अरबी में बोलते हैं रोह यगाद सियारा। मैं घर में बैठा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं घर में बैठा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यगाद फिल बेत, या फिर अना इजलिस फिल बेत, यानी कि मैं घर में बैठा हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और यगाद फिल बेत अरबी में घर में बैठा हूँ को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं घर में बैठा हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अना यगाद फिल बेत। मैं होटल में बैठा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं होटल में बैठा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यगाद मताम, या फिर अना इजलिस फिल मताम, यानी कि मैं होटल में बैठा हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और यगाद मताम अरबी में होटल में बैठा हूँ को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं होटल में बैठा हूँ, अरबी में बोलेंगे अना यगाद मताम। मैं पार्क में बैठा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं पार्क में बैठा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यगाद हदीका, या फिर अना इजलिस हदीका, यानी कि मैं पार्क में बैठा हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और यगाद हदीका अरबी में पार्क में बैठा हूँ या फिर पार्क में बैठने को कहते हैं। हिंदी में मैं पार्क में बैठा हूँ, अरबी में बोलेंगे अना यगाद हदीका। तुम क्यों बैठे हो? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम क्यों बैठे हो, तो वह अरबी में बोलेगा अंतलेश यगाद, यानी तुम क्यों बैठे हो। अंतलेश इजलिस, अंत अरबी में आप और तुम को, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। यगाद और इजलिस अरबी में बैठे हो या फिर बैठने को। हिंदी में कहेंगे कि तुम क्यों बैठे हो, अरबी में बोलेंगे अंतलेश यगाद। नहीं बैठो इधर, या फिर इधर नहीं बैठो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि नहीं बैठो इधर, तो वह अरबी में बोलेगा लात यगाद हिना, यानी कि नहीं बैठो इधर। लात यगाद यानी कि नहीं बैठो, और हिना अरबी में इधर और यहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं बैठो इधर या फिर इधर नहीं बैठो, उसी को अरबी में बोलते हैं लात यगाद हिना। मैं कहाँ बैठूं? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि मैं कहाँ बैठूं, तो हम अरबी में बोलेंगे आना वैन यगाद, या फिर आना वैन इजलिस, यानी कि मैं कहाँ बैठूं। आना अरबी में मैं को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को, और यगाद या फिर इजलिस अरबी में बैठूं या फिर बैठने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कहाँ बैठूं। किसी से पूछते हैं मैं कहाँ बैठूं, अरबी में बोलेंगे आना वैन यगाद। मुझे बताओ कहाँ बैठूं। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह पूछना हो और ये कहना हो कि मुझे बताओ कहाँ बैठूं, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लमनी वैन यगाद, यानी कि मुझे बताओ कहाँ बैठूं। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ को, और यगाद या फिर इजलिस अरबी में बैठूं या फिर बैठने को। हिंदी में कहेंगे कि मुझे बताओ कहाँ बैठूं, अरबी में बोलेंगे अल्लमनी वैन यगाद। तुम आओ इधर बैठो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि तुम आओ इधर बैठो, तो वह अरबी में बोलेगा अंत ताल हिना यगाद, यानी कि तुम आओ
इधर बैठो। अंत ताल हिना यगाद या फिर अंत ताल हिना इजलिस। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, ताल अरबी में आओ और आने को, और हिना अरबी में इधर और यहाँ को कहते हैं, और यगाद और इजलिस अरबी में बैठो या फिर बैठने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम आओ इधर बैठो, अरबी में बोलेंगे अंत ताल हिना यगाद। मैं नहीं बैठूंगा, जा रहा हूं। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं नहीं बैठूंगा, जा रहा हूं, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना मा इजलिस रूह, यानी कि मैं नहीं बैठूंगा, जा रहा हूं। आना मा इजलिस रूह। अना अरबी में मैं को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इजलिस या फिर यगाद अरबी में बैठूंगा या फिर बैठने को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहा हूं या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं बैठूंगा, जा रहा हूं, अरबी में बोलेंगे आना मा इजलिस रूह। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।